हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? व्हेन एनी एक्शन इज सेम व्हाट परफेक्ट एंड देयर इज स्टिल द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी पास्ट टेंस वी मेक द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्त, इसका हिंदी मतलब यह है कि भूतकाल का वह एक्शन या वह कार्य जो कुछ हद तक पूर्ण हो चुका है लेकिन अभी भी पास्ट में कुछ जारी है, मतलब कंटिन्यूटी है, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं या उन सेंटेंसों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो ये होता है। अब इसकी पहचान देख लेते हैं क्या होता है। रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन काम शुरू होने का समय भी होना चाहिए। क्या केवल रहा था, रही थी, रहे थे से नहीं काम चलेगा? ये तो क्या हो जाएगा, तब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस काम शुरू होने का समय दिया है इतने महीने से, इतने समय से, तब ये किसमें क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखा हुआ, सोमवार से स्कूल जा रहा था। मैंने लिखा सोमवार से तो स्कूल जा रहा था, तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थे आता है प्लस कोई भी समय आता है तो वहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैंने कहा सोमवार से, देखिए अब ये क्या है? काम शुरू होने का समय है। तो इस प्रकार से बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्त हमने कई बार बता चुका है ये होता क्या है। तो चलिए इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब इसके कंस्ट्रक्शंस पे सीधा आते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए, सिंस और फॉर की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिटेल से पढ़ा दिया है। तो नोट में वही लिखा है, सिंस फॉर का प्रयोग उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो चलिए फिर भी आपको कुछ ऊपर लिखा हूं बता देता हूं। देखिए, जैसे सिंस का प्रयोग मॉर्निंग, मंडे, जनवरी 2021, 8 o'clock, चाइल्डहुड, फेस्टिवल, etc। अगर ये सब आते हैं तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और ऊपर देखिए फॉर, सेकेंड मतलब कोई भी टाइम, सेकेंड, मिनट, घंटा, डे में कोई भी डे, वीक एक दो वीक, 2 वीक, 3 वीक, डिकेड में 1 2 3, सेंचुरी में भी 1 2 3। तो ये क्या होगा? फॉर्स का प्रयोग होगा। जनरली देखिए, अगर फार की बात करते हैं हम तो फार में आपको नंबर लिखा हुआ जरूर मिलेगा, 2 वीक, 2 डेज, 3 डेज। इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। आपको जिस भी सेंटेंस में समय पर समय के यहाँ डिजिट कोई मिले 1 2 3 4 5 6, तो वहां फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ, मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहा था। अब देखिए 5 घंटा ये डिजिट है तो क्या लगेगा? फॉर लगेगा। ठीक है, तो हमने कहा हुआ मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहा था, क्या लिखेंगे? ही हैड बीन। अब वेट का क्या हो जाएगा? वेटिंग। He had been waiting me।
कितने घंटे? 5 घंटे। तो क्या लगेगा? फॉर 5 आवर, फॉर 5 आवर। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा। फिर मैंने कहा वे स्त्रियां सुबह से अपने कपड़े धो रही थी। वे स्त्रियां सुबह से देखिए यहाँ पे क्या है, सुबह से मतलब इसमें क्या लगेगा? सिंस लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। तो क्या लिखेंगे? दोज वुमेन, हैड बीन, कपड़े धोना का वॉश, तो वॉश का एनजी, वॉशिंग, क्लोथ्स, अपने कपड़े, तो दियर क्लोथ्स, दियर क्लोथ्स कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा सेंटेंस बना। ठीक है, तो आपने देख लिया किस प्रकार से अफर्मेटिव के सेंटेंस बन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पाकिस्तान कश्मीर के शांति प्रिय लोगों को कई दशकों से आतंकित कर रहा था। आतंकित करना का होता है दोस्त टेरिफाइंग। ठीक है, तो लिखेंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान had been आतंकित का टेरिफाइंग, तो पाकिस्तान हैड बीन टेरिफाइंग कश्मीर के शांति प्रिय लोगों को। तो क्या लिखेंगे? पीसफुल पीपुल ऑफ कश्मीर कई दशकों से। क्या? कई दशकों से। तो इसमें क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, फॉर मेनी डिकेड्स। दोस्त ये हमारा सेंटेंस बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मैं पिछले 1 साल से, क्या दिया? पिछले 1 साल से अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहा था। मैं पिछले 1 साल से अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहा था। इसका क्या बनेगा? आई हैड बीन लर्निंग, सॉरी प्रयास करना है ना, तो ट्राई हो जाए। आई हैड बीन ट्राई में आईएनजी जोड़ देंगे, ट्राइंग टू लर्न, सीखना का लर्न होगा तो लर्न इंग्लिश पिछले 1 साल। देखिए दोस्त, अगर कहीं भी ऐसा वर्ड आ रहा है पिछले और फिर नंबर दे दे, 1 साल, 1 सदी, 1 डिकेड्स, 1 महीना, तो इसमें हम सिंस लगाएंगे क्योंकि वो निश्चित कर दिया है। कैसे निश्चित है? आज से कह रहा पिछले 1 साल, तो वो डेट फिक्स होगी, आपको पता ही है। तो आज से ठीक 1 साल, ठीक है, पीछे 1 साल, तो यहाँ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस लास्ट 1 ईयर, सिंस लास्ट ए ईयर कर दे। दोस्त आपने देख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हमने आपको बड़े ही आसान से बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्त। इसका कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को हम इसके एग्जांपल्स कुछ हम लिखते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम मिटा देते हैं, इसके बाद बनाते हैं। देखिए जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, मैं मंगलवार से
मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। हमने क्या किया, मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था, तो इसका क्या बनेगा, आई हैड नॉट, देखिए हैड के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, आई हैड नॉट बीन। याद करना का क्या होता है, याद करना क्या होगा, लर्न होगा, तो लर्निंग। अब देखिए मंगलवार से ये क्या है, सिंस लगेगा, इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक है दोस्त, तो आपने देख लिया, अरे सॉरी मंगलवार कह रहा है तो ट्यूसडे होगा, सॉरी 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 ट्यूसडे। आपने दोस्त देख लिया कि किस प्रकार से हमने इन सेंटेंस को बनाया। आपको जस्ट हैड के बाद नॉट लगाना है और बीन के पहले, ठीक है। इसमें तो अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हारा नौकर 3 दिन से तीन तीन दिन से 3 दिन से खाना नहीं बना रहा था, खाना नहीं बना रहा था। दोस्त हमने क्या, तुम्हारा नौकर 3 दिन से खाना नहीं बना रहा था। अब देखिए क्या लिखेंगे, योर सर्वेंट हैड नॉट बीन, खाना बनाना का कुकिंग फूड कितने दिन से, 3 दिन से। देखिए इसमें क्या है, डिजिट है तो क्या लगा देंगे, फॉर लगाएंगे, और जिसमें डिजिट नहीं आएगी तो सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो कुकिंग फूड फॉर 3 डेज, क्या लगाएंगे, 3 डे। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है, तो क्या हो जाएगा, 3 डेज। ठीक है, तो आपने देख लिया किस प्रकार से हमने ये निगेटिव सेंटेंस भी आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस करें तो नहीं। चलिए एक और बड़ा सा सेंटेंस आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए बड़ा सा सेंटेंस मैंने लिखा, महात्मा बुद्ध बचपन से महात्मा बुद्ध बचपन से मानवता के कल्याण के लिए लोगों से हिंसा मार्ग न अपनाने के लिए अपील कर रहे थे। दोस्त मैंने क्या लिखा, महात्मा बुद्ध बचपन से मानवता के कल्याण के लिए लोगों से हिंसा मार्ग न अपनाने के लिए अपील कर रहे थे। तो ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, महात्मा बुद्ध, टाइम क्या है, बचपन से, मानवता के कल्याण के लिए लोगों से हिंसा मार्ग न अपनाने का अपील कर रहे थे। तो ये मेन वर्ब क्या, अपील करना। तो देखिए दोस्त इसका क्या बनाएंगे, महात्मा बुद्ध हैड बीन महात्मा बुद्ध हैड बीन। अब देखिए यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, देखिए यहाँ पे नो आया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से लगाएंगे, तब तो अगर यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो नहीं कर रहे थे हो जाएगा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध had been appealing
टू पीपुल। महात्मा बुद्ध लोगों से अपील कर रहे थे, क्या कर रहे थे, न अपनाने का। तो अब यहां नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट टू, अपनाना के एडॉप्ट, क्या होगा, एडॉप्ट, एडॉप्ट द हिंसा वायलेंस, ठीक है, तो वायलेंस, पथ, मार्ग का क्या हो जाएगा, पथ, फॉर, किसके लिए, मानव कल्याण के लिए, तो वेल, फॉर वेलफेयर, वेलफेयर, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। अब देखिए बचपन से बात आई, अब देखिए मैंने यहां लिखा है चाइल्डहुड के साथ सिंस का मतलब एडल्ट व्यक्ति का कोई भी अवस्था हो वह उसके साथ सिंस लगाते हैं, तो यहां क्या लगाएंगे, सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। देखिए दोस्त हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया, अगर नॉट लगा दिया होता हेड के पास तो होता नहीं अपील कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए नॉट किसके, इसके लिए, हिंसा का मार्ग न अपनाने के लिए, तो नॉट टू एडॉप्ट द वायलेंस पथ फॉर वेलफेयर ह्यूमैनिटी सिंस चाइल्डहुड। तो आपने देख लिया कि महात्मा बुद्ध, बुद्ध, अच्छा बुद्ध लिख दिए क्या, तो ये बुद्ध हो जाएगा, महात्मा बुद्ध हैड बीन अपीलिंग, महात्मा बुद्ध लोगों से अपील कर रहे थे, नॉट टू एडॉप्ट द वायलेंस पथ, मतलब हिंसा का मार्ग न अपनाने के लिए, फॉर वेलफेयर ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता कल्याण के लिए, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। तो दोस्त आपने ये भी देख ले, इतने से बड़े सेंटेंस को बड़े ही आराम से हमने किस प्रकार से बना दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्त, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको बता दें हम कि इसका कंस्ट्रक्शन पहले क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसे मिटाते, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर घर पे फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं हम, तो देखिए चलिए थोड़ा जल्दी में ही रहेगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें दोस्त, तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए दोस्त अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसके कंस्ट्रक्शंस दो बनते हैं, आपको पहले से ही मैं पढ़ाते आ रहा हूं। अगर क्या वर्ड से, क्या अगर क्या वर्ड से कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तो क्या लगेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। अगर कोई सेंटेंस किससे प्रारंभ होता है, क्या वर्ड से प्रारंभ होता है, तो हम ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है इसे यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल्स बता देते हैं, जैसे मैंने कहा क्या वह प्रातः, क्या वह प्रातः काल, क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा 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 कर रहा था। मैंने क्या कहा, क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखिए सबसे पहले क्या के लिए हम हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, इसके बाद सारा कंस्ट्रक्शंस ऐसे ही रख देंगे। तो इसका क्या बनाएंगे, जैसे मैंने लिखा हैड ही, had he been waiting, had he been waiting for you, क्या प्रातः काल से, तो सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। दोस्त ये बना हमारा
क्या वर्ड से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब चलिए बता देते हैं आप लोग को ये कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्या करते हैं। तो अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इन सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वेन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा बनेगा अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो। जैसे मैंने कोई सेंटेंस आपको बोला कि मैंने बोला कितने खिलाड़ी क्या देखा, कितने खिलाड़ी 3 बजे से खेल रहे थे। हमने क्या लिखा, कितने खिलाड़ी 3 बजे से खेल रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, कितने खिलाड़ी। आप लोग को कितना वाला मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। इसके साथ कितने वाले हाउ मेनी, हाउ मच और हुज होते हैं, ये जो है अपने साथ नाउन लेकर ही आते हैं। इनके साथ जो नाउन होता है वह उन्हीं के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसका क्या बनाएंगे, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग। और 3 बजे से, ये भी टाइम फिक्स है, 3 बजे से। ये 3 घंटा नहीं कह रहा है, ये क्या है, डिजिट तो है लेकिन घंटे वाला सेंस नहीं आ रहा है, करेक्ट टाइम बता रहा है 3 बजे से। तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस 3 o'clock। क्या लिखेंगे, 3 o'clock। जैसे मैंने आपको ऊपर लिख के बताया 8 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 3 o'clock फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पूरी अच्छी तरह से सीख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।